तो स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। तो जितना अभी हमारा थ्योरी हुआ है मोशन इन 1D का और मोशन इन अ प्लेन का, उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिफोर वी गो है टू नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक। अगला थ्योरी टॉपिक वैसे है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल 3.1, a person walks from point P to point Q along a straight road। तो एक स्ट्रेट रोड पे एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, एंड पर्सन इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। तो ये बोला है अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम P टू Q अलोंग अ स्ट्रेट रोड इन 10 मिनट्स। मतलब उसको बेसिकली P से Q तक जाने में टाइम लग गया 10 मिनट। ओके, तो गिवन पैरामीटर में तुम्हारे पास टाइम दिया हुआ है फ्रॉम P टू Q, दैट इज 10 मिनट्स, 10 मिनट। ओके, आगे बोला है देन टर्न्स बैक। तो Q पे पहुंचने के बाद उसने टर्न ले लिया वापस, एंड रिटर्न्स टू पॉइंट R। तो P से Q गया, Q से वापस आया, कहाँ पे आया? R पॉइंट पे, विच इज मिडवे बिटवीन P एंड Q। मिडवे मतलब इन बिटवीन है, सेंटर पे। ओके, आफ्टर फर्दर 4 मिनट्स, मतलब उसको उसको R से Q से R पे आने के लिए कितना टाइम लग गया? 4 मिनट। तो टाइम फ्रॉम Q टू R इज 4 मिनट। इफ PQ इज 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q कितना है? 1 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q 1 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू R और R टू Q कितना होगा? 5। 5 कैसे? हाँ, मैं पर्सन हूँ, मैं P पे हूँ, मैं Q पे जा रहा हूँ, मैं Q पे पहुंच गया, कितने मिनट पहुंचा? 10 मिनट में। फिर टर्न लिया, टर्न लेके मैं आ गया R पे। R कहाँ है? सेंटर में, मिड पॉइंट है। तो P से Q अगर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो आधा कितना होता है उसका? हाफ किलोमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन R टू Q? हाफ, 500। तो डिस्टेंस बिटवीन Q टू R इज 0.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, है ना? आगे क्या बोला है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इन गोइंग फ्रॉम P टू R। तो P से R जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है वेक्टर और स्पीड होता है स्केलर। क्वेश्चन समझ में आया? पी से कहाँ गया? क्यू तक, कितने मिनट में? 10 मिनट। टर्न मार के वापस आया, कहाँ आया? आर पे। आर कहाँ था? मिड पॉइंट था, किसका? पी और क्यू का। कितने मिनट में आया? 4 मिनट में। तो फाइनली कहां से कहां पहुंचा? पी से आर। तो पी से आर तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये क्या है, ऐसा पूछा है। तो आई होप कि तुमको स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पता है। तो आपको याद है हमने एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया था? व्हाट इज एवरेज स्पीड? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? पाथ लेंथ, मतलब टोटल डिस्टेंस, अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल। ये तो पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज है, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। तो सिंपल, पहले केस में एवरेज स्पीड मतलब पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना हुआ? P टू Q प्लस Q टू R, है ना? तो पाथ लेंथ है डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q प्लस डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R। टाइम कितना है? टाइम इज टाइम फ्रॉम P टू Q प्लस टाइम फ्रॉम Q टू R। P से Q गया, Q से R, राइट? व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q? 1 किलोमीटर। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R? हाफ किलोमीटर, मतलब 0.5। ये किलोमीटर में था। P से Q जाने में कितना टाइम लगा था?
10 और Q से R 4, ये मिनट में है। तो कितना हो गया 1.5 बाय 14 किलोमीटर पर मिनट, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो 1.5 बाय 14 किलोमीटर पर मिनट डन, ये एवरेज स्पीड मिल गया। अभी क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो वही रहेगा क्योंकि देखो पहले कहां से कहां गया था, P से Q, फिर Q से कहां आ गया R पे, तो टाइम तो वही रहे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो मुझे एक बात बताओ, P से Q, Q से R आने में फाइनली वो कहां से कहां पहुंचा, P से R, तो ये कितना है 0.5 डन। तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम P टू R, सही है ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी व्हाट इज दिस 0.5, हाउ मच इज दिस 14 किलोमीटर पर मिनट। और डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन लिख दो आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हो तुम, आई कैप। आई कैप लिख दो। या अगर डायरेक्शन नहीं लिखना है तो एक काम करना, इसको मॉड लिख देना, मॉड मतलब मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देख, हो गया डन, सिंपल है ना, डन डन। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.2, a stone is thrown vertically upwards, तो हमने एक पत्थर को ऐसा ऊपर फेंक दिया फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्टोन था, उसको ऊपर थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम इंस्टेंट, मतलब जब तुम नीचे से स्टोन को ऊपर थ्रो कर रहे थे उस टाइम पे a ball is dropped from a point directly above the stone from a height of 30 meter. At what height from the ground, ग्राउंड से कितने हाइट पे विल द स्टोन एंड द बॉल मीट, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे ये दोनों का कोलिजन होगा, ऐसा बोल सकते हो, मीट मतलब दे विल कोलाइड बोल सकते हो। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, तो कितने डिस्टेंस पे और कितने टाइम के बाद दे विल मीट। यूज जी वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो पहले समझ लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। हमारे पास एक स्टोन था, स्टोन, ये स्टोन है, ओके मैं ऐसा करता हूँ, स्टोन को बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो स्टोन है, तो अभी याद रखना इसके आगे स्टोन मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसको मैंने थ्रो किया, ऊपर थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर फेंकना है तो वेलोसिटी देना पड़ेगा, अपने आप ऊपर नहीं जाता है कोई भी चीज। और उसी टाइम पे उसके ऊपर, उसके एग्जैक्टली ऊपर एक बॉल था, सेम टाइम पे तुमने उस बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करना, ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना, क्या होना, जीरो होना। तो बॉल, बॉल को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट नंबर 2, स्टोन क्या है ऑब्जेक्ट नंबर 1, बॉल क्या है ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर है तक, कितनी हाइट से तुमने इसको ड्रॉप किया, 30 मीटर से, तो हाइट कितना है 30 मीटर, मतलब ये एक्स की वैल्यू आ गई 30 मीटर। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। मान लो पी पॉइंट पे मीट मीट हो गया, कोलिजन हो गया, राइट। तो पी पॉइंट तक जाने में स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, h1, और बॉल ने कितना कर लिया, h2, बराबर। तो व्हाट इज h1 प्लस h2, h, वेरी गुड। अब अब आ जाते हैं हम लोग गिवन पैरामीटर को पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन पैरामीटर के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी स्टोन का कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी बॉल का कितना था, 0, ओके करेक्ट। हाइट h कितना है, 30 मीटर, वेरी गुड, गुड। और हाइट बेसिकली क्या है, s1 प्लस s2, ये कितना है 30 है,
इतना तुमको दिया है और तुमको बोला है कि कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए जी की वैल्यू 10 यूज कर लो, ऐसा उन्होंने बोला है। इसके अलावा हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। और तुमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है? दो चीजें फाइंड करनी है ना। एक तो पूछा है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस में मीट होंगे। तो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस में मीट हो रहे हैं, S1। तो क्या पूछा है, S1। अगर पूछा होता कि हाइट से कितने डिस्टेंस में मीट होंगे तो क्या फाइंड करते, S2। ग्राउंड से मतलब कौन, S1। हाइट से मतलब कौन, S2। तो तुमको क्या फाइंड करना है, S1। और क्या बोला है, कितने टाइम के बाद, वो है ना आफ्टर हाउ मच टाइम। तुमको दो चीजें फाइंड करनी है, S1 और T। यहां तक क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आया तो ही सॉल्व कर पाओगे। तो S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो S लगेगा। तो मैं तो V² इक्वल टू U² प्लस 2AS भी कर सकता था, राइट? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे V की वैल्यू नहीं पता, मुझे सिर्फ पता है U। हमको पता है क्या, जब मीट हुए तब स्पीड कितना था उनका? नहीं। हमको पहले ऑब्जेक्ट का, स्टोन का इनिशियल स्पीड पता है, हमको दूसरे का इनिशियल स्पीड पता है, हमको फाइनल पता है क्या? नहीं। तो फाइनल स्पीड वाला इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं कि फाइनल स्पीड कितना है। तो अब अगर मैं पहले बॉल के लिए कर, पहले ऑब्जेक्ट के लिए कर लूँ, स्टोन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, S1 इक्वल टू U1T प्लस 1/2 A1T²। बराबर, क्लियर? पर U1 की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 15। बराबर। A1 क्या होगा, -G। -G मतलब -10। आप बोलोगे माइनस क्यों लिया? तुमने इसको ऊपर फेंका था। ऊपर फेंकना मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकना। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में तुम थ्रो करते हो तो क्या लेते हो, माइनस लेते हो, तो इसलिए माइनस। बाकी कोई रीजन नहीं है। तो अभी S1 क्या बन जाएगा फिर, U1, व्हाट इज U1, 15T। प्लस की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस। क्योंकि ये क्या था, A1, A1 क्या है, -10। तो -10 और A1 बाय 2, तो क्या आ गया, बाय 2, और क्या आ गया, T²। तो कितना बन गया, S1 इक्वल टू 15T -5T²। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलना है। सिमिलरली S2 क्या आएगा, U2T प्लस 1/2 A2T²। लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। और A2 की वैल्यू क्या आएगी, +G। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखो फिजिक्स के क्वेश्चन ना इसके लिए प्रॉब्लम होता है कभी कभी, क्योंकि हर एक चीज तुमको लगने वाला है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। S2 क्या है, S2, U2 कितना, 0, प्लस A2 कितना, 10/2, क्या आएगा, T²। तो कितना आ गया, S2 5T²। इक्वेशन नंबर, अब ये अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, बट S1 प्लस S2 कितना था तुम्हारे पास, 30 था ना। S1 क्या आया, 15D -5T²। S2 क्या आया, 5T² इक्वल टू कितना आया, 30, प्लस माइनस कैंसल। तो 15T कितना आया, 30। तो T कितना मिल गया, 2। तो कितने टाइम के बाद मीट हुए, 2 सेकेंड के बाद। तो टाइम तो मिल गया, अभी क्या चाहिए, S1। तो ये T की वैल्यू 2 कहाँ डालोगे, S1 में, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट T इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिलेगा, S1 इक्वल टू 15 × 2 माइनस 5 × 2 का स्क्वायर। वेरी गुड, है ना, सही है ना? हाँ सही है, डोंट वरी, सही है, गलत नहीं है, सब बराबर है। ओके, ओके देन, अब व्हाट इज 2²,
ओके, व्हाट इज 4 into 5? तो कितना आ गया? 10 मीटर। तो ग्राउंड से कितना? 10 मीटर। हाइट से कितना? 20 मीटर। क्योंकि ये एडिशन कितना था? 30। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 20। हो गया, खत्म, डन। अभी जो अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.3, वो डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी के थ्योरी पे। और रिलेटिव वेलोसिटी का थ्योरी मैं सबसे लास्ट लेक्चर में लेता हूँ, क्योंकि 1D और 2D दोनों का सेम फॉर्मूला बनता है, और उस पर दो ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.3 और एग्जाम्पल 3.6। तो ये भी लास्ट में होगा, सबसे आखिरी में। मतलब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.3, ये आखिरी में आएगा, सबसे लास्ट। तो एग्जाम्पल 3.4, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पार्टिकल्स आर गिवन बाय। तो 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, x1 बार इक्वल टू 5 i कैप प्लस 5 j कैप, x2 बार इक्वल टू 5 t i कैप प्लस 5 t j कैप, और x3 बार इक्वल टू 5 t i कैप प्लस 10 t स्क्वायर j कैप मीटर। m मतलब मीटर, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तुमको t। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच। तो तीनों पार्टिकल का तुमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है SI यूनिट्स में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ जो नोटेशन है ना वो जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करने के हिसाब से देते हैं वो। तो 3 पार्टिकल थे, पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर x1 बार पूछेगा, x2 बार पूछेगा, x3 बार। इसका है 5 i कैप प्लस 5 j कैप। अब अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है ना, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि x1 बार ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है। कि कहीं पे भी टाइम दिख रहा है तुमको? नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर टाइम पे डिपेंड नहीं करता हो, मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पे होता है। क्योंकि टाइम की मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, एक तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता क्योंकि टाइम है ही नहीं इसमें। लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर? सेम, सेम ही आएगा ना, 5 i कैप 5 j कैप। मतलब ये पार्टिकल किस पे है? रेस्ट। अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितना है? 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। तो इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या आएगा? 0। हम लोग शो करने वाले, हम लोग प्रूव करेंगे, तो 0 आएगा। x2 क्या था? 5 t i कैप प्लस 5 t j कैप। अब ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ सीईटी के पर्पज से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर में टाइम हो, लेकिन टाइम का पावर 1 हो, है ना, 1 और 1, तो ये पार्टिकल मोशन में तो होता है। क्योंकि अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, पुट 0, क्या आएगा? 0 0 मतलब 0। मतलब पार्टिकल t = 0 पे कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। अगर मैं 1 डालता हूँ वैल्यू, तो 5 i कैप 5 j कैप, मतलब 5 और 5। तो पार्टिकल 1 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया? 5 और 5। अगर 2 डालता हूँ तो 10 and 10। तो पार्टिकल 2 सेकंड के बाद कहाँ पे है? 10 and 10। मतलब पार्टिकल मोशन में तो है, बराबर। तो वेलोसिटी तो आएगा, 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर में टाइम का पावर 1 हो, तो इसका एक्सेलरेशन होता है 0। तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। तीसरा था 5 t i कैप प्लस 10 t स्क्वायर j कैप, ये दिया हुआ है ना। हम्म। जब पोजीशन वेक्टर में कम से कम एक टर्म में t का पावर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा है, तो पहली बात तो टी है तो फिर वेलोसिटी है। क्योंकि टी होने का मतलब है पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग टाइम पे क्या है? अलग अलग है। 0 डालोगे तो क्या है? 0। 1 डालोगे तो क्या है? 5 और 10। 2 डालोगे तो 10 और 40। तो पार्टिकल का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी तो है। वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है। मतलब पोजीशन वेक्टर में अगर टी का पावर 1 से बड़ा हो गया, तो पार्टिकल में क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो जस्ट टू चेक, सिर्फ समझने के लिए कि आपको कितना समझ में आया, ये पार्टिकल मोशन में है कि नहीं है?
नहीं है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में टाइम नहीं है, मतलब किसी भी टाइम पे वो सेम जगह पे बैठा हुआ है। इज दिस पार्टिकल इन मोशन? यस, क्योंकि जब टाइम की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो उसका पोजीशन तुमको अलग अलग मिलेगा। लेकिन एक्सेलरेशन है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि टी का पावर क्या है? 1। हाउ अबाउट दिस? इज द पार्टिकल इन मोशन? यस। इज द वेलोसिटी कांस्टेंट? नो। इज द एक्सेलरेशन? यस, क्योंकि टी का पावर 1 से बड़ा है। अब ये सब मैंने सिर्फ देख के क्यों बता दिया? कम्स विद प्रैक्टिस। मैं बताता हूँ कैसे। तुमको क्या क्या फाइंड करना था? तुमको फाइंड करना था तीनों का वेलोसिटी, मतलब v1 बार, v2 बार और v3 बार। और क्या फाइंड करना है तीनों का? एक्सेलरेशन, मतलब a1 बार, a2 बार और a3 बार। अब अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर दिया हो तो मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे सिर्फ पोजीशन वेक्टर का क्या लेना है? डेरिवेटिव। बस इतना ही करना पड़ता है। अगर मेरे पास वेलोसिटी दिया हो और मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव। डन, हो गया। गुड। तो ये दो फॉर्मूला लगेंगे। अब अगर मैं पहले केस को सॉल्व करता हूँ, पहले केस में था x1 बार क्या था? 5i कैप प्लस 5j कैप। तो मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए, v1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? dx1 बार बाय dt, मतलब d dt ऑफ 5i कैप प्लस 5j कैप। तो जब मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव ले रहा हूं 5 का, और फिर बाद में ले रहा हूं वापस से 5 का, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। क्यों 0? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सीखा है ना तुमने? अरे मैंने ही बताया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0। तो 5 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। 0। व्हाट इज वेलोसिटी? 0। वेलोसिटी 0 मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। और अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0 आएगा। और जब पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा तो कौन सा एक्सेलरेशन? नथिंग, 0। राइट। अगर तुमको नहीं लिखना ही है तो क्या करोगे? डेरिवेटिव लिखोगे, डीवी बाई dt, फिर वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ गया, 0। ये हो गया पहला पार्टिकल। अब बात करते हैं दूसरे पार्टिकल की। क्या था दूसरा पार्टिकल? 5t i कैप प्लस 5t j कैप। तो हमको v2 फाइंड करना है। व्हाट इज v2? dx2 बार बाय dt। What is V2 bar? d dt of x2 bar. What is x2 bar? 5t i cap plus 5t j cap। फिर जब मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेके जाऊंगा, अंदर क्या बचेगा? dt by dt। 5 dt by dt। What is dt by dt? क्या होता है dt by dt? क्या होता है? 1 होता है। वो कैंसिल हो जाता है ना वो। तो व्हाट इज v2? 5i कैप प्लस 5j कैप। अब आपको पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो तुमको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी बताना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वेक्टर्स जब तुमने सीखा था तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट क्या है? 5। वाई क्या है? 5। तो 25 प्लस 25 50। 50 को मैं ऐसा लिखो क्या? देख सकता हूँ। तो कितना आ गया? 5√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एसआई यूनिट में बोला है। ये तो मिल गया मैग्नीट्यूड। फिर तुमको अगर याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है? 5। x कंपोनेंट क्या है? 5। तो कितना आ गया? 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? 45 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या है? 45 डिग्री है डायरेक्शन। हो गया। अभी एक्सेलरेशन जब फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन सेकंड पार्टिकल का आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया डेरिवेटिव किसका लोगे? वेलोसिटी का। वेलोसिटी यहाँ पे क्या था?
कांस्टेंट था 5i कैप प्लस 5j कैप। तो पहला टर्म कांस्टेंट, दूसरा टर्म भी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। इसलिए सिर्फ इक्वेशन देख के तुमको बताते आना चाहिए। ये आपको सीईटी जेईई नीट में बहुत काम में आता है। उसके बाद x3 क्या था? 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप, बराबर। तो थर्ड पार्टिकल का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो dx3 बार बाय dt। तो देयरफॉर v3 बार इक्वल टू d dt ऑफ 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप। तो 5 आउटसाइड dt dt हो गया 1 i कैप। 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा? टी स्क्वायर का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन? भूल गए? भूल गए? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस वन, मतलब कितना? 2x। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर? अरे डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर कितना आएगा? 2t आएगा। हो गया। तो व्हाट इज v3? 5i कैप प्लस 20t j कैप। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट है लेकिन y कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सीलरेशन जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे अब लोगे डेरिवेटिव। तो ले लो डेरिवेटिव, 5i कैप, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 20t j कैप का डेरिवेटिव आएगा क्या? आएगा 20। 20 आएगा ना? पक्का पक्का? श्योर श्योर? देखो ये 5 कांस्टेंट है, 0 प्लस ये 20t j कैप है, 20 कांस्टेंट है बाहर, dt बाय dt। dt क्या हो गया? कैंसल। तो व्हाट इज a3? 20j कैप। व्हाट इज डायरेक्शन? j कैप, एक ही कंपोनेंट है मतलब y। हो गया? हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is u bar equal to 5i कैप plus 10j कैप, its constant acceleration x a bar equal to 2i कैप plus 3j कैप, determine the velocity and displacement after 5 seconds। इजी क्वेश्चन है। तो आपको बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u बार, क्या है u बार? 5i कैप प्लस 10j कैप। आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया। मैं यूनिफॉर्म जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूँ, कांस्टेंट बोला है उन्होंने लेकिन यूनिफॉर्म में जानबूझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद होगा इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। हो गया? आपको पूछा है, टाइम भी बताया है, कितना टाइम बताया है? 5 सेकेंड। आपको ये पूछा है कि 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा और 5 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, राइट? तो मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी, और एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वही तो फॉर्मूला यूज करने थे, और तो कुछ करना है नहीं, बस इतना ही। तो फॉर्मूला पता है, तो अभी सॉल्यूशन में क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लो, पुट वैल्यूज गिवन टू यू बार क्या दिया हुआ है? 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस ए बार क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप। चलो ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको
इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप, टाइम कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10i कैप प्लस 15j कैप। तो 5 और 10 15 प्लस 25j, ये आपको मिल गया फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको पता है अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 225 और ये होता है 625, मतलब ये आ जाता है 850 850, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 29 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 900 का रूट होता है कितना 30, तो बराबर है ना, करेक्ट है। 850 का जो रूट है ना अप्रोक्सीमेटली राइट है। 850 का रूट 29.15, बराबर। और आपको डायरेक्शन भी मैंने बताया था, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो व्हाट इज y कंपोनेंट 25, व्हाट इज x कंपोनेंट 15, 3 और 5, ओके। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/3, बस इतना ही लिखना है, हो गया। ये हो गया v। और क्या पूछा था आपको s, तो s कैसे फाइंड किया, u बार t प्लस 1/2 a बार t का स्क्वायर। गुड, वापिस सब्स्टिट्यूट कर दो। u बार कितना था 5i कैप प्लस 10, और टाइम कितना है 5 बराबर, प्लस हाफ ए बार कितना है, ए बार 2i कैप प्लस 3j कैप, और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करना, 5 × 5 25 प्लस 50 प्लस 25 × 2 50/2 25i कैप, 5 स्क्वायर 25 × 3 75, 75/2 37.5 जे कैप। 25 और 25 50, 50i कैप प्लस 50 और 37.5 87.5 जे, हो गया। उसके बाद आपको s का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना चाहिए, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 87.5 का स्क्वायर, रफली रफली 100 बनता है ये। क्यों, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, पता है ना, वो तो पता ही है। 87.5 का स्क्वायर, 87.5 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर तो इंटू 87.5 कितना आ गया 7656। इसमें 50 का स्क्वायर ऐड करोगे कितना आ गया 2500, मतलब 10,156.25, इसका रूट लोगे कितना आया 100.77, तो ये आ जाता है 100.77 मीटर। फिर आप डायरेक्शन फाइंड करते हो, tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, व्हाट इज y कंपोनेंट 87.5 अपॉन 50। 12.5 का टेबल पता है, 12.5 4 जा 50, 12.5 6 जा 75, 7 का 87.5, तो थीटा कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 7/4। हो गया क्वेश्चन खत्म।